Okay, now we know that this is how the two graphs superimposed on each other they look like. Okay, now first of all, there is a correction in this PDF. Just forget this. Okay, just forget it. It's not correct. Okay, just cancel it out on your PDFs. Now you have as I've already told you that there are certain points of intersection जहाँ पर आपके जो characteristics है जो PMOS के और NMOS के हैं they intersect. ओके, ब्लू से मैंने NMOS दिखाया है और रेड से मैंने क्या दिखाया हुआ है अपना PMOS. ओके, नाउ दीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दे आर गिवन एज लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, this is your point 1 here, this is your point 2, 3, then I have written 4 dash, then I have written 4, 4 double dash, 4, 4 dash and 4 double dash, they are the translation of the same operating point. Then operating point 5, operating point 6, operating point 7. Okay, so these are the operating points on the graph. Okay, now if you look at this graph closely, let me zoom in a little bit. आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका v in क्या है, यहाँ पर आपका v in क्या है, 0 इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 7 पे. ओके, और also this we will do away with. This is wrong. Please erase it from your PDFs as well. और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपका v in क्या है, 5 है. तो v in आपका कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है? v in आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. v in इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 5 इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन. ओके, लेकिन अगर आप ग्राफ पे देखेंगे आपका v out कैसे इंक्रीज हो रहा है? आपका v out ऐसे इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब है ये एक्सीज कौन सी है? ये वाली एक्सीज जिस पे मैंने अपना ग्राफ प्लॉट किया. दिस इज योर v out. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जैसे आपका v in क्या हो रहा है, जैसे आपका v in इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, आपका v out क्या हो रहा है इस ग्राफ पे? वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर v in it varies with v out. that is what I have plotted in this graph. okay, this is the final graph जो मैंने किससे बनाया है? इन इंटरसेक्शन पॉइंट से बनाया है, जिनको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी बोल रहे हैं. मैं क्या दिखा रही हूँ? मैं दिखा रही हूँ जब मेरा v in क्या है, 0. ओके, उस वक्त जब मेरा v in क्या है, 0, उस वक्त माई आउटपुट इज maximum. Okay, say that is VDD. okay, when my v in is 0, my v output is here, it is VDD. ठीक है, और जब मेरा v in क्या हो रहा है, 5 वोल्ट पे आ रहा है, तो मेरा v out वहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. जब मेरा v in कहाँ पर आ रहा है, 5 वोल्ट पे, उस वक्त v out का वैल्यू क्या है? इट इज एट पॉइंट 1, इट इज 0. ठीक है, सो दिस इज हाउ this is how my v out it varies with v in. जितना ज़्यादा मैं अपना v in बढ़ा रही हूँ उतना मेरा v out क्या आ रहा है, उतना मेरा v out नीचे आ रहा है. ठीक है, at one point. okay, किस वाले पॉइंट पे? दिस इज माई middle point. okay, what is the middle point? VDD by 2. okay, this VDD by 2 it has been translated on this graph. ठीक है, और ये वाला point जो है this is VDD by 2. now this VDD by 2 point is important. why it is important? we'll understand it as we move forward in this lecture. okay, now I have this graph जो मैंने V out by V in में बनाया है. V out the one that I have made between V out and V in. V out and V in. ओके, क्या हो रहा है V out को V out वर्सेस V in में? क्या है, हमारा V out डिक्रीज हो रहा है जितना हम लोग अपना V in को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. जब मेरा V in 0 है इस वाले पॉइंट पे, तब मेरा V out क्या है, मैक्सिमम है. जब मेरा V in मैक्सिमम है तब मेरा V out क्या है, 0 है. ओके, नाउ दिस ग्राफ I have divided into 5 regions. This is my region 1, this is my region 1, then is my region 2, my region 3, 4 and 5. अगर आप गौर से देखेंगे रीजन 1 कहाँ तक है? रीजन 1 वहाँ तक है जब तक आपका VDD कांस्टेंट है, मतलब VDD देयर इज नो चेंज इन VDD विद अ चेंज इन V in. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद रीजन 2 आ रहा है. रीजन 2 में क्या हो रहा है, एक स्लोप आ रहा है, मतलब V in अब इतना बढ़ गया कि V out क्या होने लगता है, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. बट डिक्रीज कैसा हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है. ठीक है, फिर रीजन 3 जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. रीजन 4 जिसमें डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच रहे, 0 पे.
NMOS off because मेरा VIN is less than VTHN. तो what does it make? It makes my NMOS off. ठीक है, मेरा NMOS क्या है इस वाले रीजन में? It is off. लेकिन मेरा PMOS जो है it is in linear region. It is in linear region. क्यों है ये linear region? I have missed it here in the PDF, but I'll write it down. PMOS का क्यों है it is in linear region? आपको याद है PMOS के लिए VGSP होना चाहिए what less than VTHP. ओके, और जो VGSP है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू VIN माइनस VDD. ठीक है, VIN कितना है रीजन 1 में? VIN इज योर 0 और VDD कितना है? 5. ठीक है, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट. So is minus 5 volt less than VTHP, which was assumed to be minus 1? Yes, VTHP is less than what? Sorry, VGSP is less than VTHP, which was assumed to be minus 1. And as such, मेरा PMOS जो है, it is PMOS क्या है मेरा? On है. और किस रीजन में है? लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन में. ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है जब ओके इस ग्राफ से भी आपको समझ आएगा. यहाँ कहीं पर यहाँ पर क्या है? दिस इज ऑपरेटिंग पॉइंट 7. सबसे पहले जो रीजन 1 है इट इज गिवन बाय ऑपरेटिंग पॉइंट 7. ठीक है, जब वी इन क्या है? 0. जब वी इन 0 है, मेरा जो NMOS है, NMOS मेरा क्या है? ऑफ है. ठीक है, the current in NMOS is 0, but PMOS it is somewhere in the linear region. ये बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है अपना ऑपरेशन. ठीक है, एंड इट इज ऑन. ठीक, और जब आपको पता है, अगर आप पहले डायग्राम पे आएंगे, द बेसिक डायग्राम, बेसिकली दिस इज डिफिकल्ट टू टीच लाइक दिस बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है ये, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. आपको पता है जब NMOS मेरा ऑफ होता है और PMOS मेरा ऑन होता है तो VDD किसके साथ शॉर्ट हो जाता है? Vout के साथ. तो Vout का वैल्यू क्या होगा इस टाइम पे? VDD. ठीक, कमिंग बैक टू द ग्राफ that we were on. Okay, ओके, ये वाला ग्राफ. ठीक है, जब तक आपका VIN लेस देन VTH था, ये वाला वैल्यू, ये VTH है, तब तक आपका Vout क्या रहेगा? VDD के बराबर रहेगा. क्यों रहेगा VDD के बराबर? क्योंकि आपको पता है कि इस वाले रीजन में NMOS क्या है? ऑफ है, और PMOS ही खाली क्या है? ऑन है. उसके बाद क्या हो रहा है? अब VTHN के आगे मेरा VIN बढ़ रहा है. किससे आगे आ रहा है? दैन दिस पॉइंट VTHN. ठीक है, जब अब मेरा ये क्रॉस करेगा किस वाले रीजन को? किस वाले पॉइंट को? VTHN को. जब मेरा VIN क्रॉस करेगा VTHN को तो NMOS भी ऑन हो जाएगा. फाइन, NMOS ऑन हो जाएगा तो NMOS भी कुछ करंट लेना, ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा. तो Vout क्या हो जाएगा? Vout इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो रीजन 2 में क्या हो जाएगा? इन रीजन 2 योर करंट इट विल स्टार्ट शोइंग अ ग्रेजुअल स्लोप. ठीक है, कहां पर है आपका रीजन 2? आपका रीजन 2 आप देखिए बिटवीन पॉइंट 7, 6, 5 एंड 4. अगर आप इन पॉइंट्स पे देखेंगे, आप क्या देखेंगे? जो आपका PMOS है वो किस रीजन में है? वो रेड से दिखाया है, वो लीनियर में है. और जो आपका NMOS इन पॉइंट्स पे है वो किस में है? वो सैचुरेशन पे है. ठीक है, तो आपका NMOS किस पे जा रहा है? सैचुरेशन पे. और आपका PMOS किस रीजन में होगा? लीनियर रीजन में होगा. फॉर रीजन 2 वो जो किन पॉइंट्स का बनता है? जो पॉइंट नंबर 7, 6, 5 और 4 का बनता है. ओके, ठीक. सो इन रीजन 2 आपकी करंट क्या होने लगती है? आपका Vout क्या होने लगता है? आपका Vout जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है. क्यों होने लगता है डिक्रीज? क्योंकि अब आपका कौन सा वाला MOSFET भी काम कर रहा है? अब आपका NMOS भी ऑन हो चुका है. और जब NMOS ऑन होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है, उसकी वजह से जो आपका जो आपका Vout है इट विल नाउ बिकम लेस. ओके, रीजन 2 में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका एनालिसिस किया हुआ है. इसमें आपका PMOS लीनियर में है, NMOS आपका सैचुरेशन में है. और बिकॉज VIN इंक्रीज हो रहा है, Vout क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक, ओके, तो
रीजन 2 के लिए हम बोलते हैं NMOS सैचुरेशन में है। सैचुरेशन में आपकी करंट की इक्वेशन इज गिवन एज दिस। अगर किसी स्टूडेंट को करंट इक्वेशन में प्रॉब्लम है, आई एम सेंडिंग अ सेपरेट PDF, उस पर आपको डेरिवेशन है करंट इक्वेशन की, दोबारा से आप वो एक बार देख लीजिए। ये बहुत सिंपल है, ये करंट कहाँ से आ गई आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने म्यू एन सी ऑक्स W/L को सब्सटीट्यूट किया है एज बीटा एन, सो माई इक्वेशन बिकम्स बीटा एन बाई 2 VGSN माइनस VTHN का स्क्वायर। नाउ दिस इज फॉर NMOS। लेकिन NMOS तो ठीक है, वो हमारा सैचुरेशन रीजन में था। PMOS किस रीजन में है? PMOS मेरा लीनियर रीजन में, और लीनियर रीजन में करंट की इक्वेशन क्या है? इट इज सिंपली गिवन एज this over here, okay, substituting mu and C ox W/L को फिर से मैंने बीटा P से डिनोट किया है, क्योंकि PMOS है तो बीटा P लिखेंगे, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ आपको पता है VGSP किसके बराबर है? Vin माइनस VDD, ठीक है। और Vin जो है आपका, okay, that is your input voltage and VDD is your maximum voltage, जिस पे आपने अपने MOSFET को कनेक्ट किया है। और VDSP किसके बराबर है? आपका Vout माइनस VDD। ये हमने बेसिक CMOS से बार बार हम ये कंडीशंस यूज करते आ रहे हैं, तो सिंपली सब्सटीट्यूट किया हुआ है हमने किस पे? हमने इसको सब्सटीट्यूट किया हुआ है इस इक्वेशन में। और ऑपरेटिंग पॉइंट पे द करंट जो है आपकी IDSP इट विल बी इक्वल टू IDSN, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई भी ऑपरेटिंग पॉइंट आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, ओके, ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NMOS और PMOS इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। ये वाला पॉइंट ले लीजिए, 3 वाला, इसमें करंट का वैल्यू दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो एट ऑपरेटिंग पॉइंट बोथ द वैल्यूज ऑफ द करंट्स इट विल बी सेम, ओके। तो मैंने इक्वेट किया हुआ है और वहां से मैंने क्या कैलकुलेट किया है? V out का वैल्यू, ओके, इट इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस, ठीक। देन देयर इज माय रीजन 3। रीजन 3 में क्या हो रहा है? कमिंग बैक टू दिस ग्राफ, रीजन 3 कहाँ है? रीजन 3 है फ्रॉम 4 4 and 4 दोनों ग्राफ्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों MOSFETs किस रीजन में है? दोनों MOSFETs सैचुरेशन रीजन में है। तो आप दोनों MOSFETs के लिए आप क्या लिखेंगे? सिंपली आप बोलेंगे NMOS भी सैचुरेशन में है, PMOS भी सैचुरेशन में, ठीक है। और फिर बिल्कुल आप ऑपरेटिंग पॉइंट को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Vin जो किसके बराबर होगा? VDD/2। तो Vin इक्वल्स टू VDD/2 पे आपका जब Vin किसके बराबर होता है? VDD/2 पे, तो आपके बोथ MOSFETs जो हैं दे आर इन सैचुरेशन मोड, ठीक है। तो सैचुरेशन मोड कब होगा? जब आपका Vin किसके बराबर होगा? एट Vin इक्वल टू VDD। उस टाइम पे आपके दोनों MOSFETs किस मोड में होंगे? सैचुरेशन मोड पे, ओके। और ये वैल्यू हमने तब डिनोट किया हुआ, ये वैल्यू हमने तब कैलकुलेट किया है जब मैंने अज्यूम किया है कि बीटा एन इज इक्वल टू बीटा पी एंड VTHN इज इक्वल टू VTHP का मैग्नीट्यूड, बिकॉज VTHN इज अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड VTHP इज अ नेगेटिव वोल्टेज। तो सिंपली मैंने इनको इक्वेट किया हुआ है, बट दिस इज एन assumption, this is not true as such। क्यों? क्योंकि बीटा एन किसके बराबर है? आपको याद है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन, ठीक है। और बीटा पी किसके बराबर है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू पी, ठीक है। लेकिन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू एन हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होता है? वो कम होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और जो मास ऑफ होल होता है वो ज्यादा होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻27, ठीक है। तो मास ऑफ होल जो होता है वो क्या होता है? वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ज्यादा जो जिसका मास ज्यादा कम होगा वही ज्यादा फास्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि म्यू एन जो है इट इज ग्रेटर देन म्यू पी, तो देयरफॉर बीटा एन इज ग्रेटर देन बीटा पी। तो यहां पर जो मैंने अजम्पशन लिया है बीटा एन इज इक्वल टू बीटा पी, अगर मुझे ये अजम्पशन रखना है, अगर मेरे को ये कंडीशन इस्टेब्लिश करनी है, तो उसलिए मेरे को उस वक्त मेरे को अपने डिवाइस को क्या करना पड़ेगा? स्केल अप या स्केल डाउन करना पड़ेगा, सो एज टू अचीव दिस कंडीशन। अदरवाइज बीटा एन इज नॉट इक्वल टू बीटा पी। व्हाई? बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ द होल। व्हाई इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन द मोबिलिटी of whole? Because the mass of electron is less as compared to the mass of whole, okay? Then similarly हमने region 4 किया हुआ है। region 4 में
उल्टा होगा, यू कैन सी इट, इट इज़ वेरी सिंपल। आपका एनमॉस लीनियर में आएगा और आपका पीमॉस सैचुरेशन में हो जाएगा। सिंपली आप फिर से वी आउट की डेरिवेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं रीजन 5 में। देन व्हाट विल हैपन, आपका एनमॉस लीनियर में आएगा और आपका पीमॉस क्या हो जाएगा, कट ऑफ में आ जाएगा। ठीक है, जब आपका पीमॉस ही कट ऑफ हो गया मतलब वी आउट क्या हो जाएगा उस वक्त 0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, जब आपका पीमॉस क्या हो गया, आपका पीमॉस ऑफ हो गया, आपका वी आउट किसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, VSN के साथ, मतलब ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो वहां पर आपका क्या आएगा वी आउट पे वैल्यू, जो ग्राउंड का वैल्यू होगा, और ग्राउंड का वैल्यू क्या है यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दीज आर द 4 रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। प्लीज गो थ्रू द डेरिवेशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स यू कैन गेट बैक टू मी। ठीक है, सो